दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बीजेपी की चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एमसीडी मेयर पद का चुनाव लड़ने को लेकर 7 दिसंबर के बाद से जारी उहापोह से 18 दिन बाद की सही भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल आई है और पार्टी नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में आम आदमी पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ने की सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए भगवा दल ने मेयर से लेकर दूसरे सभी पदों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने फैसला लिया है कि उन सभी पदों के लिए अपना उम्मीदवार वो उतारेगी। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन के अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर की सुबह तक होने की संभावना है। बीजेपी के इस फैसले की वजह से 6 जनवरी को होने वाला मेयर चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब मेयर डिप्टी मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ ही निर्दलीय पार्षदों की भूमिका काफी अहम हो गई है। बीजेपी के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों को एकजुट रखने की चिंता सताने लगी है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महज 30 पार्षदों का अंतर है और एमसीडी मेयर पद के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग जमकर होती है। हालांकि इस वक्त आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 13 आम आदमी पार्टी और 1 बीजेपी के विधायक के साथ दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की भी भूमिका अहम होगी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ 14 नॉमिनेटेड विधायक भी वोट डालेंगे, यानी कि चुनाव में कुल वोट 250 के बदले 273 हैं। किसी पार्टी के मेयर पद पर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 137 वोटों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ असंतुष्ट पार्षदों ने विरोध में वोट डालने का फैसला लिया है और बीजेपी को कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के साथ मिल जाए तो आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एक दिन पहले तक बीजेपी के अंदर महापौर चुनाव को लेकर उहापोह की स्थिति थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अचानक दिल्ली के नए मेयर के लिए होने वाली चुनावी दंगल में कूदने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों से सेटिंग कर ली है। हालांकि ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवार के बहाने मेयर के चुनाव में खेला करने का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो सामने आए, निर्दलीय उम्मीदवार को आगे नहीं करे। उन्होंने कहा चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो अपनी पार्टी को आगे रखकर चुनाव लड़ते, निर्दलीय के सहारे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी पीछे से क्यों वार करती है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के कंधे का सहारा लेकर क्यों लड़ाई में उतरती है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उसे एमसीडी की राजनीति से बाहर कर दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के सामने घोषणा की थी कि एमसीडी में हार के बाद वो मेयर के चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करने जा रही है। बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी कि एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। एक बात तो है, आम आदमी पार्टी को कितना भी मिल जाए वो उनके लिए कम ही होता है और पाने के चक्कर में वो बीजेपी को घेरते हैं और आखिर में जाकर आम आदमी पार्टी के सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।